नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस समय पे वायरल हो रही है। आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर प्रचंड आपको नजर आ रहा है। अभी के लिए ये हेलीकॉप्टर प्रचंड 45% इंडिजीनियस कंटेंट से बना है और आगे आने वाले सालों में जो अगले वेरिएंट्स आएंगे इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर के, वहां पे 55% इंडिजीनियस वेरिएंट होगा। और खास बात यह है कि इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडिजीनियसली डिजाइन किया है हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के लिए। और एक बहुत स्पेशल फैक्ट है कि यह पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई पे ऑपरेट कर सकता है। अब ये ऊंचाई इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए, जब कारगिल की जंग लड़ी गई थी 1999 में, तो कारगिल की जंग में 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे ये जंग लड़ी जा रही थी, तो हेलीकॉप्टर्स इस ऊंचाई पे उड़ रहे थे। और इससे ऊंची है सियाचिन की ऊंचाई। तो सियाचिन में हमारे पास एक ट्विन थ्रेट है, पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ चाइना। तो सियाचिन की हाइट्स में ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त इंडिजीनियसली डिजाइंड हेलीकॉप्टर होना चाहिए, जिसको बनाने के लिए हम किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जो ऊंचाई पे ऑपरेट कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके पास। और ये प्रचंड सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रचंड में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायर पावर है या बहुत हैवी वेट है, हल्का है ये। इससे ज्यादा जबरदस्त हेलीकॉप्टर हमारे पास अमेरिकन मेड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है। बट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भारी हैं, वो सियाचिन और कारगिल जैसी ऊंचाइयों पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपका हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ये ऊंचाइयों पे ऑपरेट कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 21,000 फीट की ऊंचाइयों पे। ओवरऑल इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को बनाने की जरूरत 1999 में हमको फील हुई थी, जब कारगिल वॉर लड़ा जा रहा था। कारगिल वॉर के समय पे क्या हुआ, देखिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। कारगिल वॉर में हमारे वीरों ने वीरगति प्राप्त की और देश के लिए अपनी जान दी। कारगिल वॉर के अंदर एयर पावर में हेलीकॉप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको पता है कि बहुत सारी पहाड़ियों के ऊपर, टाइगर हिल के ऊपर, तोलोलिंग के ऊपर और भी बहुत सारी पहाड़ियों के ऊपर ये जो पाकिस्तानी थे ये जाके बैठ गए थे। अब इन पाकिस्तानियों को उन पहाड़ियों की चोटी से हटाना था। नीचे से जब हमारे सैनिक ऊपर चढ़ रहे थे तो ऊपर से वो गोली चला रहे थे, तो हमारे सैनिक बहुत डिसएडवांटेज पे थे। तो तीन तरीके बचते हैं। एक तो आर्टिलरी फायर। आर्टिलरी फायर में आप हिल बेस से बैठ के ऊपर की तरफ शेलिंग कर रहे हो, ठीक है ना, गोला बारूद फेंक रहे हो। दूसरा होता है फाइटर जेट। हवा से फाइटर जेट उड़ता हुआ आया और ओवरऑल आके उसने जहां पे भी दुश्मन ने हाइट कब्जा रखी उसको अटैक किया। बट फाइटर जेट के साथ प्रॉब्लम यह कि फाइटर जेट 700 से 800 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे उड़ता है। तो इतनी स्पीड से उड़ते हुए डाइव करते हुए फाइटर जेट के लिए एक पिन पॉइंट के ऊपर मिसाइल दागना मुश्किल होता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स धीमे उड़ते हैं और धीमे उड़ने की वजह से प्रिसाइजली एयर टू एयर मिसाइल हेलीकॉप्टर यहां पे दाग सकते हैं और दुश्मन के बंकर को उड़ा सकते हैं। इसलिए 15,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पे जब ये कारगिल वॉर लड़ा जा रहा था, दो हेलीकॉप्टर्स इंडिया के बहुत काम आए थे। एक तो चीता हेलीकॉप्टर था, एक MI-17 हेलीकॉप्टर था। चीता हेलीकॉप्टर ये जो फ्रांस का यूरोकॉप्टर है उसका एक कॉपी था, और ये जो रशियन MI-17 था ये रशियन मेड हेलीकॉप्टर था। तो ओवरऑल दुश्मन जो ऊंचाइयों पर बैठा था कारगिल वॉर में, उसको मारने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको नजर आया हेलीकॉप्टर। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये हेलीकॉप्टर वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा रिस्की भी हो गया, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास थी SAM। SAM क्या था? शोल्डर फाइट सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब एक पाकिस्तानी खड़ा होगा, वो अपने शोल्डर पे मिसाइल रखेगा और उससे हेलीकॉप्टर को टारगेट करेगा। और हेलीकॉप्टर अपनी मिसाइलों को दागने के बाद दुश्मन से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, उससे कम की दूरी पे होगा। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी के लिए अपने शोल्डर पे मिसाइल रख के मारना काफी आसान हो जाता है। अब उसको हटाने के लिए हमारे हेलीकॉप्टर्स में एक मैकेनिज्म था, CMDS मैकेनिज्म, काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम। आपने अक्सर कर देखा होगा टीवी वगैरह में कि जब भी किसी पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर या फिर फाइटर जेट के ऊपर कोई मिसाइल दागी जाती है तो वो एकदम से बहुत सारे फ्लेयर्स छोड़ता है और वो मिसाइल उन फ्लेयर्स से जाके टकरा जाती है। तो इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी फ्लेयर्स थे। बट बात ये थी कि दोस्तों, हम लोग कारगिल वॉर के लिए रेडी नहीं थे। तो हमारे सारे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ये CMDS फ्लेयर्स वाला सिस्टम नहीं लगा था। हमारे सारे हेलीकॉप्टर्स का जो कॉकपिट था, कॉकपिट के ऊपर आर्मर नहीं लगा था। एक कॉकपिट होता ना भाई, हेलीकॉप्टर में आगे दो पायलट्स बैठे हैं या एक पायलट बैठा है और उसके सामने शीशा है।
अब शीशा के आगे अगर प्रॉपर आर्मर है तो सामने वाले की जो बंदूकें हैं, जो गोलियां हैं और ओवरऑल जो भी वो दाग रहा है उसका इंपैक्ट कम होगा, हेलीकॉप्टर उस इंपैक्ट को झेल जाएगा। बट अगर आर्मर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। हम एक्चुअली में कारगिल वॉर के लिए तैयार नहीं थे, तो हम जिन हेलीकॉप्टर से अटैक कर रहे थे पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को, हमारे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे वल्नरेबल थे। अब उस समय पे मोडस ऑपरेंडी क्या थी कारगिल वॉर में कि हवा की ऊंचाइयों से उड़ते हुए बहुत तेजी से फाइटर जेट आएगा, वो बहुत तेजी से स्ट्राइक करेगा उस पहाड़ की ऊंचाइयों पे, उसके जस्ट बाद हेलीकॉप्टर आएगा और वो सारी मिसाइलें दाग देगा। ये मोडस ऑपरेंडी थी। इस बीच में कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुए, जो कि एक मिग 27 था, उसका इंजन फेलियर हो गया। नचिकेता साहब जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उनको इजेक्ट करना पड़ गया। उसके थोड़ी ही देर बाद अगर आप देखोगे तो एक मिग 21 था, उसको इजेक्ट करना पड़ गया, जो कि एसएम शॉट हुआ था। दोनों ही पायलट्स को पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर कर लिया। नचिकेता जी तो वापस आ गए, लेकिन दूसरे जो मिग 21 में बैठे थे अजय आहूजा साहब, और अजय आहूजा साहब को पाकिस्तानी आर्मी ने ब्रूटली टॉर्चर किया और मार दिया। तो उस समय की कुछ बुरी यादें हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में एक हेलीकॉप्टर ऐसा था जिसके ऊपर आर्मर और सीएमडीएस सिस्टम नहीं था। उसको स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंडीर साहब चला रहे थे, और एकदम से उसके ऊपर जब एसएएम मिसाइल आई पाकिस्तान की, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हमारे बहादुर जवान वहां पे वीरगति को शहीद हो गए। तो उस समय पे जब ये प्रॉब्लम हो रही थी ना, हेलीकॉप्टर ने नो डाउट एक बड़ा ही पोटेंट रोल प्ले किया कारगिल वॉर के अंदर। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमें एक तो हल्का हेलीकॉप्टर चाहिए जो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ सके, उसके साथ साथ इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर होना चाहिए कि उस हेलीकॉप्टर को हम खुद बना सकें, हम दूसरी कंट्रीज से भीख न मांगते फिरें कि भाई हमें हेलीकॉप्टर दे दो या हमें हेलीकॉप्टर के पार्ट्स दे दो। तो उसी डायरेक्शन में हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट होममेड अटैक हेलीकॉप्टर है। अगर इसके आप 10 पॉइंट्स उठा के देखते हैं तो इंडिजीनियसली बिल्ड है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, 5.5 से 5.8 टन का है। ये कहीं कहीं पे 5.5 टन का वजन लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 5.8 टन का वजन लिखा हुआ है। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन। ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जितना बड़ा या मेमथ नहीं है, लेकिन हल्का होने की वजह से इसकी अटैकिंग पावर अपाचे हेलीकॉप्टर से ज्यादा है। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी काम कर सकता है, ये ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकता है, और ये अटैक में भी मदद कर सकता है। सबसे खास बात यहां पे है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं इस प्रचंड हेलीकॉप्टर के ऊपर। तो इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के दम पे ओवरऑल दुश्मन की टेरिटरी में जो ग्राउंड पे टैंक चल रहे हैं उनको टारगेट कर सकता है ये प्रचंड हेलीकॉप्टर। उसके साथ साथ दुश्मनों के ड्रोन को और दुश्मनों के हवा में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट्स को टारगेट कर सकता है ये प्रचंड, हालांकि ये भी टारगेट हो सकता है यहाँ पे। तो कुल मिला के हल्के होने की वजह से और इंडिजीनियस कंटेंट के होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ये हमारी आर्मी और एयरफोर्स और बाद में कहीं ना कहीं हमारी नेवी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। काम इसका कहाँ कहाँ पे है? कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू में भी इसका काम है। ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटी इसकी, काैसा भी वेदर हो, गर्मी हो सर्दी हो, ये ऑपरेट करेगा। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस डेड, इस कैपेबिलिटी को भी रखता है। काउंटर इंसर्जेंसी मतलब ऑपरेशंस में भी काम आ सकता है। बंकर को बस्ट कर सकता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे बंकर बने तो उसको अटैक करके उसको ध्वस्त कर सकता है। दूसरों के ड्रोन्स को और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है हमारा प्रचंड। बट ऑब्वियस सी बात, अगर वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं खुद भी वल्नरेबल हो जाएगा। तो तारीफ तो हमने बहुत देख ली, लेकिन कुछ कमियां भी हैं यहाँ पे। एक कमी ये बताई जा रही है कि भले ही इंडियन एयरफोर्स ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट कर लिया है, 10 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने का ओवरऑल परमिशन दे दी थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, लगभग 3800 करोड़ रुपए में 15 हेलीकॉप्टर्स खरीदे। इसमें 10 एयरफोर्स के पास जाएंगे, 5 आर्मी के पास। इनफैक्ट ये प्लान किया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों में 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदे जाएंगे, जिसमें से 95 इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे और 65 के लगभग जाएंगे इंडियन आर्मी के पास, और इसमें अच्छा खासा खर्चा होने वाला है। तो देखिए, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये धीरे धीरे इवॉल्व भी किया जाता है। इस प्रकार का जो हेलीकॉप्टर बन गया, तो हमने अभी इसकी कैपेबिलिटीज देखी। अभी 15 खरीदे गए, इन 15 को ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय किया जाएगा, इनकी कैपेबिलिटीज को एसेस किया जाएगा, इनकी कमियों को पॉइंट आउट किया जाएगा, एचएएल को बताया जाएगा, एचएएल इनोवेशन करेगा, डीआरडीओ इनोवेशन करेगा और कुछ नए चेंजेस होंगे।
ओवरऑल आगे आने वाले कुछ सालों में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का वर्जन आएगा उसके अंदर 55% इंडिजीनियस कंटेंट होगा, अभी के लिए 45% इंडिजीनियस कंटेंट है। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारी ली। इस प्रचंड हेलीकॉप्टर को लाया क्यों गया था, किस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स की कमी हमको महसूस हुई कारगिल वॉर के समय पे, इन सब चीज़ों के बारे में हल्का फुल्का हमने यहाँ पे एक टचअप देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में लगने वाली जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये मिड 2023 तक बनेगी और एयर टू एयर मिसाइल्स तो भी ऑर्डर भी नहीं की गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को आपने इंडक्ट कर लिया, ये हेलीकॉप्टर क्या प्रॉपर तरीके से सिंक कर रहा है अपनी मिसाइल्स के साथ, ग्राउंड लेवल पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये हम तब सही तरीके से चेक कर पाएंगे जब इसके अंदर सारी बंदूकें, गोलियां, मिसाइल सब लगी हुई होंगी। अब इसके अंदर लगने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 2023 के मिड तक आएंगी, एयर टू एयर मिसाइल अभी तक ऑर्डर नहीं हुई है। तो अगर आपने इंडक्ट कर भी लिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो इसकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग ट्रेनिंग आप नहीं कर पाओगे जब तक इसमें लगने वाले सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल ना हो, प्रॉपर तरीके से एक लाइव फॉर्मेट में इसकी टेस्टिंग ना की जाए। तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो